श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज श्री नाभाजी द्वारा वर्णित श्री महाराज दक्ष की कथा को श्रवण करेंगे। दक्ष को तो हम सभी जानते ही हैं, ये माता सती के पिताश्री हैं और इनकी अनेकों कथाएं आती रहती हैं। और एक और कथा जो नाभाजी ने गाई है उसको आज हम श्रवण करेंगे। महाराज दक्ष जी ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। ये ब्रह्मा जी से अंगूठे से उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते के साथ ही ये बड़े हो गए थे एकदम से। तब अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके इन्होंने कहा कि पिताश्री, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं, आपका क्या शुभ कार्य करूं। तब ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न होकर के कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हें सृष्टि को आगे बढ़ाना है, इसलिए तुम पहले तपस्या को करो और उसके बाद फिर तुम इस सृष्टि की वृद्धि करोगे। श्री दक्ष महाराज तपस्या करने के लिए चले गए। जब उनकी तपस्या पूरी हो गई तब श्री ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा जी ने उनका विवाह श्री मनु महाराज की पुत्री प्रसूति के साथ कर दिया। प्रसूति के साथ जब उनका विवाह हुआ तब उन्होंने सृष्टि को आगे बढ़ाया, बहुत सी संतान उत्पन्न करके। महाराज दक्ष इतने बुद्धिमान थे कि उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से वृद्धि हुई ऐसा किसी के द्वारा वृद्धि नहीं की गई। चारों तरफ मंगल ही मंगल हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के इनको एक सुझाव दिया। कहा, हे पुत्र दक्ष, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। तुम मेरी प्रसन्नता के लिए एक और कार्य करो। तुम आदि माता जगदम्बा की तपस्या करो और उनको पुत्री के रूप में प्राप्त करो। फिर उस पुत्री का विवाह हम श्री शिव जी के साथ करेंगे और फिर चारों तरफ मंगल ही मंगल छा जाएगा। क्योंकि हमारे साथ ब्रह्माणी हैं, विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी हैं, भोले बाबा के साथ अभी कोई नहीं है, इसलिए हम सती का विवाह यानी कि अपनी पुत्री का विवाह भोले बाबा के साथ में कर देंगे। अपने पिताजी की आज्ञा को पालन करते हुए महाराज दक्ष क्षीर सागर के उत्तरी दिशा में जाकर के घोर तपस्या करने लगे। कहते हैं कि उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। माता रानी उनकी तपस्या से बड़ी प्रसन्न हुई और उनको दर्शन देने के लिए उनके सामने प्रकट हो गई। तब दक्ष महाराज बड़े प्रसन्न हुए और माता की परिक्रमा करके माता को साष्टांग प्रणाम करके खड़े हो गए। माता ने कहा, हे पुत्र, तुम वरदान मांगो और वरदान जो तुम्हारी इच्छा है वो वरदान मांग लो। अब इनको बड़ा संकोच हो रहा था कि कैसे मैं माता को कहूँ कि तुम मेरी पुत्री बन जाओ। माता इनका भाव समझ गई। माता ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे मन में जो भी हो, मेरे लिए कोई भी अदेय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में कि जो मैं दे न सकूं। अर्थात तुम निसंकोच होकर के वरदान मांग लो, मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ और तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। तब इन्होंने कहा कि हे माता, हे भुवनेश्वरी, मैं आपके समान ही पुत्री चाहता हूँ। माता ने कहा कि हे पुत्र, मेरे समान तो मैं तुम्हें कहाँ से लाके दूँ, खोजने के लिए जाऊँ। समय आने पर मैं ही तुम्हारी पुत्री बनूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हारे मन में किसी भी कारण से मेरे प्रति द्वेष भाव हो जाएगा, मेरे प्रति आपके मन में प्रेम कम हो जाएगा, तब मैं
आपको छोड़कर फिर चली जाऊंगी। महाराज दक्ष विचार करने लगे, भला किसी भी पिता के मन में अपनी पुत्री के प्रति द्वेष भाव कैसे आ सकता है। कौन ऐसा पिता होगा जो अपनी पुत्री से प्रेम न करता होगा, कौन अपनी पुत्री को नहीं चाहता होगा। माता रानी तो ऐसे ही कह रही होंगी मेरी परीक्षा लेने के लिए, परंतु माता तो सब जानती हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। माता से जब दक्ष ने कहा कि मातेश्वरी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, माता ने वरदान दे दिया और दक्ष महाराज अपने घर में आ गए। सभी को बताया, उनका बड़ा स्वागत सत्कार हुआ कि वो अपनी तपस्या को अच्छे प्रकार से पूर्ण करके आए हैं। समय आने पर माता सती ने इनकी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लिया। जन्म लेते ही महल में चारों तरफ मंगल ही मंगल छा गया। पूरे संसार पर बड़ा ही आनंद हो गया। बधाइयाँ होने लगी, बाजे बजने लगे। देवता, ऋषि, मुनि आदि सभी बड़े बड़े नगर के निवासी महाराज दक्ष को बधाई देने के लिए जाने लगे। माता का नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। धीरे धीरे माता सती बड़ी होने लगी, उनका नाम सती रखा गया था। जब वे और थोड़ी बड़ी हो गई तो वे तपस्या करने लगी। तपस्या करके माता ने शिव शंकर को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से श्री दक्ष महाराज ने शिव जी के साथ माता सती का विवाह कर दिया। विवाह के पश्चात माता सती कैलाश पर्वत पर आकर निवास करने लगी। चारों तरफ मंगल ही मंगल छा गया। सब लोग बहुत सुखी हो गए। दिशाएं शांत हो गई, चारों तरफ हरियाली छा गई, सब तरफ खुशहाली खुशहाली हो गई। एक समय ब्रह्मा जी ने दक्ष का की कार्य कुशलता देख करके उनको सभी प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष जब बना दिया तो उनके मन में अहंकार आ गया। वे बड़े उन्मत्त से हो गए। अब वे पहले जैसे दक्ष नहीं रहे। एक समय उन्होंने एक बहुत बड़ी सभा करवाई। ऋषि मुनि देवता सभी वहां पर आए। उसमें शिव शंकर भगवान को अध्यक्ष बनाया गया। जब दक्ष महाराज उस सभा को संबोधित करने के लिए सभा में पहुंचे तो उस समय भोले बाबा अपने भगवान का ध्यान करते हुए आंख बंद करके बैठे हुए थे। सभी उनके स्वागत सत्कार के लिए उनको प्रणाम करने के लिए उठकर खड़े हो गए। एक ब्रह्मा जी नहीं उठे और एक भोले बाबा नहीं उठे। भोले बाबा को तो पता ही नहीं चला कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। परंतु दक्ष महाराज को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो सोचने लगे ये शिव कैसे हैं, मेरे जवाई हैं, मेरे पुत्र के समान हैं, इन्होंने उठकर मेरे को प्रणाम नहीं किया। और पिताजी ब्रह्मा जी का तो ठीक है, मैं उनका पुत्र हूँ इसलिए वे नहीं उठे, परंतु ये शिव क्यों नहीं उठे। इस बात को लेकर के उनके मन में अत्यधिक कष्ट हो गया। शिव जी के प्रति उनके मन में द्वेष भाव उत्पन्न हो गया। इतने लोगों ने उनको प्रणाम किया, ये उनको समझ में नहीं आया और एक भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया। इससे वे अत्यधिक दुखी हो गए। भक्तजनों, हम सबकी यही दशा होती है। हम सब लोग ऐसे ही हैं, हम सबका स्वभाव ऐसा ही होता है। अच्छा कितना हो रहा ये नहीं देखेंगे और बुरा कितना हो रहा इसी तरफ हमारा ध्यान जाता है। भगवान ने हमको क्या कुछ दिया है ये हम नहीं सोचते, क्या नहीं दिया यही सोचते हैं। एक कोई हमारा मित्र होता है, वो हमारे लिए कितने अच्छे अच्छे काम करता है, वो हमें नहीं दिखाई देता। अगर एक काम उससे गलत हो गया तो हम उसी को गाते रहते हैं। ऐसा ही दक्ष के साथ भी हो गया। अब दक्ष सोचने लगे कि शिव जी को मैं कैसे अपमानित करूं। उन्होंने मेरा अपमान किया, अब मैं उनका भी इससे भी बड़ा अपमान करूंगा।
शिव जी के कारण अब अपनी पुत्री सती से भी उनका द्वेष हो गया। वो सोचने लगी कि मैं कैसा मूर्ख था, इस शिव जी से मैंने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ये तो किसी काम का नहीं है, प्रणाम करना भी नहीं जानता, इसके अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है। भोले बाबा के प्रति उनके मन में अनेकों विचार आने लगे। अब कैसे शिव जी को अपमानित किया जाए, यह सोचकर दक्ष ने एक और यज्ञ का आयोजन किया जो हरिद्वार में कनखल में हुआ। उसका नाम है, उस यज्ञ का नाम रखा गया बृहस्पति शौ नामक यज्ञ। इस यज्ञ का आयोजन हुआ। सबको 14 भुवनों में जितने भी निवास करते हैं उन सबको निमंत्रण दिया गया। यज्ञ की तैयारियां होने लगी, परंतु कैलाश पर्वत पर दक्ष ने अपनी न पुत्री को निमंत्रण दिया, न अपने जमाता को निमंत्रण दिया। जब सती माता को पता चला कि मेरे पिताजी के घर एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है और अभी तक हमारे को निमंत्रण नहीं आया, माता पार्वती बड़ी प्रसन्नता से भोलेनाथ के पास गई और उनसे कहने लगी, हे स्वामी, मैंने सुना है कि मेरे पिता के वहाँ पर बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला है। यज्ञ का आयोजन हो चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं। उस यज्ञ में मेरी सारी बहनें भी आएंगी, मेरी बुआ आदि सब आएंगी और मेरे लिए अच्छे अच्छे उपहार लाएंगी। और हे भोलेनाथ, आप और हम भी यज्ञ में चलते हैं। भोले बाबा ने कहा, हे देवी, तुम्हारे लिए क्या कमी हो रही है और तुमको जो चाहिए तुमको यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध करा दूंगा, परंतु बिगर बुलाए तुम्हें यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। माता बोली, मेरी बहनें जो मेरे को प्रेम से देंगी मुझे उससे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होती। भोले बाबा, चाहे मेरे पास कितना कुछ भी धन संपत्ति वैभव है, परंतु कोई मुझे प्रेम से एक बिंदी भी दे देंगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए और आप भी मेरे साथ में चलिए। भोले बाबा ने माता सती को बहुत समझाया। माता तब कहने लगी, हे स्वामी, किसी कारण से अगर गुरुजी, मित्र, माता पिता बुलाना भूल गए हों या किसी कारण से भूलवश नहीं बुला पाए हैं तो इनके घर चले जाना चाहिए, इनके घर जाने में कोई द्वेष नहीं है। तब भोले बाबा बोले, हे सती, अगर कोई मनमुटाव न हुआ हो इनके साथ तब जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो मुझसे नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने तुमसे भी बैर भाव ठान लिया है, मेरे से भी बैर भाव ठान रखा है, इसीलिए उन्होंने जानबूझ के हमको नहीं बुलाया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में, चाहे कंचन बरसे में। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके घर पर हम जा रहे हैं उनके मन में हमारे प्रति प्रसन्नता नहीं हुई, हमें देख करके उनके नैनों में प्रेम नहीं उमड़ पड़ा, तो चाहे वहाँ सोने की बारिश भी हो रही हो तो नहीं जाना चाहिए। हे पार्वती, हे सती, तुम मेरी बात को मानो। जब माता सती किसी प्रकार भी नहीं मानी तो भोलेनाथ ने समझ लिया कि अब ये मानने वाली नहीं है। तब उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी, अपने गणों को बुलाया और नंदी पर बिठा के उनका सारा सामान रख करके उनको भोले बाबा ने विदा कर दिया। माता सती बड़ी प्रसन्नता से अपने पिताजी के घर पर आ पहुंची। जैसे ही उन्होंने अपने पिताजी को देखा, पिताजी ने तो मुंह फेर लिया, उनको कोई खुशी नहीं हुई और यही सोचने लगे कि ये बिगर बुलाए क्यों यहाँ पर चली आई। मन में तो खुशी हुई, परंतु मुंह से उन्होंने बाहर से ऐसे ही दिखाया कि मैं इससे बहुत नाराज हूँ। इसने भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए तपस्या की और मुझे इसका विवाह शिव से करना पड़ा। अगर इसने तपस्या न की होती तो आज मेरा जवाई कोई और होता,
न मेरा अपमान हो रहा होता। इस प्रकार से दक्ष सोचने लगे। बहनें भी सब बुआएं कानाफूसी करने लगी। पिताजी ने तो बुलाया नहीं था, परंतु ये अकेली चली आई हैं, भोलेनाथ तो आए नहीं हैं। परंतु माता को जब पता चला, माता ने बड़ा आदर सत्कार किया, सती को अपनी गोद में बिठाया, लाड़ दुलार किया। परंतु माता सती का हृदय तो अंदर से जलने लगा। वह तुरंत ही यज्ञशाला में गई। वहां जाकर उन्होंने देखा कि भोले बाबा का कोई भाग नहीं है, उनके लिए कोई आसन नहीं है और सबका भाग है। उनको और भी क्रोध आ गया। वो सोचने लगी, मैं कैसी मूर्ख बन गई। भोले बाबा ने मुझे इतना समझाया, मैं नहीं मानी। अब जब मैं वापस जाऊंगी तो भोले बाबा मुझे जब दाक्षायणी कर करके बुलाएंगे, दक्ष की पुत्री कह करके मुझे बुलाएंगे, तब मेरा सिर नीचा हो जाएगा। मैं क्या जवाब दूंगी भोले बाबा को जा करके। इसलिए अब मेरा जीवित रहना उचित नहीं है। और उन्होंने अपने पिताजी को बुरा भला कहा, बहुत समझाने की भी कोशिश की। उन्होंने बताया, सबको संबोधित करते हुए माता सती ने कहा कि जो भोले बाबा सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, अंत समय में संहार करते हैं, जो सबके पिता हैं, उनका अपमान करके आपने बहुत ही गलत कार्य कर दिया है। इसलिए सबको सजा मिलेगी। और माता सती वहीं पर बैठ करके ध्यानस्थ हो गई और उन्होंने अपने अंगूठे से योग अग्नि प्रकट की और उसी अग्नि में वह भस्म हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया। दक्ष को तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। शिवगण अत्यंत दुखी हो गए, यज्ञ को विध्वंस करने लगे, यज्ञ कुंड में कुछ कुछ डालने लगे। इतने क्रोधित हो गए कि नंदी आदि गणों ने, शिव जी के गणों ने अत्यधिक दुखी हो करके उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और जब वे अत्यधिक दुखी हो गए तो कैलाश पर्वत पर गए। वहां जाकर के सारी बात बताई। भोले बाबा भी अत्यधिक क्रोधित हो गए। भोले बाबा ने अपनी जटा को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। उसमें से एक काली प्रकट हो गई और एक वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र और माता काली ने आकर के और जो बचा था वो सारा विध्वंस कर दिया। दक्ष का सिर मरोड़ करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। अब तो राजमहल में हाहाकार मच गया। रानियां रोने लगी, सब दुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को शांत करते हुए कहा कि संकट के समय में धैर्य धारण करना चाहिए। हम सबको भोलेनाथ के पास जाना चाहिए। भोले बाबा आशुतोष हैं, हम पर अवश्य कृपा करेंगे। तब नारद मुनि को आगे करके ब्रह्मा जी और सभी देवता कैलाश पर्वत पर आ पहुँचे। नाभाजी वर्णन करते हैं, सब ने भोले बाबा की प्रसन्नता के लिए भोले बाबा को मनाया, बड़ी अच्छी अच्छी स्तुति की। भोले बाबा स्तुति प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं। भोले बाबा तब बड़े प्रसन्न हो गए और भोले बाबा को साथ में ला करके फिर यज्ञ की पूर्ति के लिए सब प्रसन्न हो गए कि अब भोले बाबा आ गए हैं तो यज्ञ अवश्य पूरा हो जाएगा, क्योंकि यज्ञ अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञशाला में जब भोले बाबा आए तो उन्होंने नंदीश्वर से कहा कि तुम बकरे का सिर इनके सिर पर लगा दो। दक्ष के सिर पर बकरे का सिर लगाया गया, क्योंकि जब पहले सभा हुई थी तो वहाँ पर शापाशापी हो गई थी। नंदी ने कहा कि तुम बहुत बक 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 करते हो, तुम बकरे बन जाओ। और दक्ष ने भी शिवगणों को श्राप दे दिया था। शिवगणों को तो श्राप लगता नहीं है, वो भोले बाबा के भक्त हैं। जो भोले बाबा के भक्त होते हैं उन्हें कोई श्राप छू भी नहीं सकता, परंतु दक्ष को नंदीश्वर का श्राप लग गया। अब वे भोले बाबा की स्तुति करने लगे, बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम
बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। इस प्रकार से दक्ष जी भोले बाबा की स्तुति करने लगे। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। फिर यज्ञ पूरा हुआ और दक्ष महाराज जब यज्ञ पूरा हुआ, सब अपने अपने घरों को जाने लगे। जब भोले बाबा भी प्रणाम करके विदा लेने लगे तो दक्ष के आंखों से आंसू की धार लग गई। वो सोचने लगे कि मेरे कारण मेरी पुत्री मेरे से बिछुड़ गई, भोले बाबा को मैंने फिर से अकेला कर दिया। भोले बाबा ने उन्हें बहुत समझाया, कहा पिताश्री होनी को कोई नहीं टाल सकता, होनी हो करके रहती है, इसलिए आप अपने को दोषी मत समझिएगा और आपका कोई दोष नहीं है, ये तो होनी है। भोले बाबा ने अपना बड़प्पन दिखाया। फिर भी दक्ष के मन में बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगे जिस पुत्री को मैंने तपस्या से प्राप्त किया था और वही पुत्री मेरे कारण ही इस प्रकार से मुझे छोड़ करके चले गई। भोले बाबा फिर से अकेले हो गए। उन्होंने सोचा कि अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूँगा। उनके मन में बड़ी ग्लानि हो गई। तब उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दिया। फिर उन्होंने जो प्रचेता गण हैं उनकी पत्नी का नाम है मारीसा। ये कथा हमने पहले श्रवण की है। और इनके गर्भ से फिर उन्होंने जन्म लिया। जन्म लेते के साथ ही वो बहुत बड़े हो गए, फिर से युवावस्था हो गई। फिर ब्रह्मा जी ने फिर से उनको सभी प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया। फिर से वे प्रजा का पालन करने लगे, सृष्टि में वृद्धि करने लगे। अपनी बुद्धिमता और दक्षता के कारण ही उनका नाम दक्ष हुआ। बोल श्री ब्रह्मा जी की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, माता सती की जय। और इस प्रकार से नाभाजी की गाई हुई इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल एक कथा के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम प्रणाम करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।